तारीख थी 7 अक्टूबर, दूसरी तारीख 31 जुलाई साल 2024। ये दोनों ही तारीख इजराइल और हमास के लिए खास बन गई है। जी हाँ, हमास ने इजराइल में घुसकर 7 अक्टूबर को दहलाया और सैकड़ों लोगों की हत्याएं की। तो वहीं अब इजराइल अपने वादे को काफी हद तक पूरा कर चुका है, क्योंकि 31 जुलाई को इजराइल ने अपने इस दुश्मन का खात्मा कर दिया जिसने इजराइल की तरफ आंख उठाने की हिमाकत की थी। इजराइल ने अपने उस दुश्मन का खात्मा किया है जिसको लंबे समय से इजराइल खत्म करने की फिराक में था। सिर्फ उस दुश्मन को ही नहीं बल्कि उस दुश्मन के बनाए संगठन को भी ध्वस्त करने के इरादे से इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने हमास को चेताया नहीं, एक दो नहीं बल्कि कई मौकों पर इजराइल ने हमास को उसके समर्थन करने वाले देशों को भी और उस संगठनों को भी चेताया जो हमास का साथ दे रहे थे। इजराइल ने साफ किया था कि जो भी इजराइल की तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा और उसको इजराइल की सेना मिट्टी में मिला देगी, और ऐसा ही हुआ। दुनिया भर में सवाल है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इजराइल ने ईरान में घुसकर उसका खात्मा ही कर दिया। आपको बता दें कि हमास की दुश्मनी सिर्फ इजराइल से हाल फिलहाल की नहीं है, बल्कि ये दुश्मनी इजराइल और हमास की सालों पुरानी है। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद ये मरने और मारने की दुश्मनी बन गई, और तब से ही इजराइल ने ठान लिया था कि हमास का खात्मा तय है, और वो इस जंग को तभी रोकेगा जब हमास पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इजराइल हमास के हमले से ज्यादा उस करतूत से भड़का हुआ था जब हमास ने हमला कर इजराइल से सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था, और इन बंधकों को गाजा के हमास ठिकानों पर रखा गया था। इन बंधकों में सिर्फ इजरायली नागरिक नहीं थे बल्कि दूसरे देशों के भी नागरिक शामिल थे। लेकिन हमास ने बड़े देशों के कहने के बाद भी बंधकों को रिहा नहीं किया था। इस दौरान हमास और इजराइल के बीच कई युद्ध को लेकर शर्तें भी रखी गई थी, लेकिन कई मौकों पर हमास ने इजराइल के साथ धोखा करते हुए युद्ध की शर्तों का भी उल्लंघन किया। और अब पिछले 9 महीनों में इजरायली सेना ने जिस तरह से गाजा पर हमले किए, उससे साफ हो गया कि इजराइल से रहम की उम्मीद करना बेमानी होगी। सिर्फ यही नहीं, पिछले 9 महीनों से जारी जंग के बीच इजराइल भी गाजा में हमास ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करने में जुटा हुआ था। तो वहीं हमास के साथ हिजबुल्लाह और हुती भी लगातार इजराइल में हमले कर रहे थे, लेकिन इजराइल भी पीछे हटने वाला नहीं था। इजराइल ने लगातार तीनों संगठनों के हमले को करारा जवाब दिया। 9 महीनों तक बदले की आग में झुलस रहे इजराइल का इंतकाम अब पूरा माना जा रहा है, जब उसने बुधवार तड़के यानी 31 जुलाई को हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दुनिया को एक नया अंदाज दिखाया। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि हानिया को गाजा, फिलिस्तीन या कतर में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया। अब भी इजराइल शांत नहीं बैठने वाला। इजराइल के टारगेट पर कई और भी संगठन हैं जिन्हें वो खत्म करने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।